दोस्तों, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है या फिर कहीं पे आपको इमिडिएटली ज़रूरत पड़ जाती है अपने डॉक्यूमेंट की और ऐसे में आपके पास आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, तो दोस्तों ऐसे में जो है अगर आप डिजी लॉकर एप्लीकेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स को इशू कर लेते हैं तो आप कहीं पे भी जाते हैं और वहाँ से अगर आपके डॉक्यूमेंट के बारे में कोई पूछता है तो आप जो है उन्हें अपना डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं डिजी लॉकर एप्लीकेशन में ही। उसके लिए आपको फिजिकली कोई भी कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप डिजी लॉकर एप्लीकेशन में अगर अपने डॉक्यूमेंट को इशू कर लेते हैं तो आप सिंपल उन्हें अपना डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो वहां पे 100% आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई माना जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हर टाइम जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को इशू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में डिजी लॉकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड उसके बाद आप इसे ओपन करेंगे तो डिजी लॉकर एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे डिजी लॉकर एप्लीकेशन में अपनी जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू इन इंग्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको स्किप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड डिजी लॉकर एप्लीकेशन का होम पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों, अगर आप पहली बार इसे यूज़ करने वाले हैं तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपने पहले से अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप सिंपल साइन इन कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अभी तक आपने डिजी लॉकर में कभी भी अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंटर करना है। जो भी आपके आधार पे है वही नेम आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड उसके बाद जो भी आधार कार्ड पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका जेंडर है वो आप अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद 6 डिजिट का कोई भी सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक्ड है, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर किया है उस पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना है और आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपको साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से साइन इन कर सकते हैं या फिर आप अपना आधार नंबर और 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करके भी यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। हम यहाँ पे मोबाइल को सेलेक्ट करेंगे और मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे एंटर कर देंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमसे 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा। हम यहाँ पे 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे और साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी हमें यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे डिजी लॉकर में गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, आप यहाँ पे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को इशू कर सकते हैं। आधार कार्ड, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, क्लास 10-12 की मार्कशीट्स, राशन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का, आप उसे यहाँ पे इशू कर सकते हैं और जब चाहे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट इशू करने के लिए अब आपको क्या करना है, तो डॉक्यूमेंट इशू करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने उस डॉक्यूमेंट को सर्च कर लेना है जिसे भी आप यहाँ पे इशू करना चाहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। अपने ड्राइविंग लाइसेंस को हम यहाँ पे इशू करने वाले हैं। हम सिंपल यहाँ पे ऑल स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पे एंटर करना है और गेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका डॉक्यूमेंट फेच किया जाएगा एंड यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए आपको वेट करना है और यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो है अब आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें कि आपका नेम, लाइसेंस नंबर, ऑथराइजेशन टू ड्राइव, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ एक्सपायरी, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नीचे यहाँ पे QR कोड देखने को मिल जाएगा एंड आपकी एक फ़ोटो भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है अपने ड्राइविंग लाइसेंस को इशू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप किसी और डॉक्यूमेंट को इशू करना चाहते हैं, आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट आप इशू करना चाहते हैं उसका नेम लिखेंगे। अब हम अपने पैन कार्ड को इशू करेंगे। हम यहाँ पे पैन एंटर करेंगे। पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करना है।
उसके बाद आपको अपना नेम एंटर करना है जो कि आपके पैन कार्ड पे प्रिंट हुआ है। उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका पैन कार्ड भी यहाँ पे फेच होगा एंड कुछ सेकंड्स में ही वो भी यहाँ पे इशू हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा पैन कार्ड भी यहाँ पे इशू हो चुका है। हम यहाँ पे सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पैन कार्ड का QR कोड एंड यहाँ पे वेरीफाइड बाय डिजी लॉकर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 100% ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है। दोस्तों इसी तरीके से आप अपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स को भी इशू कर सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इशू करेंगे आपको यहाँ पे नीचे इशूड का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको माई इशूड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो अब आप जहाँ चाहें इन्हें यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से डिजी लॉकर एप्लीकेशन में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इशू कर सकते हैं और जब चाहे आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ये 100% वेरीफाई माने जाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।